Hello students, good morning. Standard 4th subject TVS chapter number 21 The World in My Home. Chapter का नाम क्या है? What is the name of this chapter? The World in My Home. पूरी दुनिया मेरे घर में. Tug of War. Once again, everybody in Mamta's family is quarreling over watching the TV. एक बार फिर सभी लोग ममता की फैमिली में क्वेरलिंग करने लगे, मतलब कि आपस में लड़ने लगे ओवर वॉचिंग द टीवी. टीवी देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? क्वेरल कर रहे थे. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दैट विच प्रोग्राम टू वॉच. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे मतलब कि हर रोज की तरह आज भी वो लोग कौन सा प्रोग्राम देखना है, इस बात पर क्वेरल कर रहे थे. ममताज ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच वाइल लिटिल सेजल इज एगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. ममता का जो भाई है उसे क्या देखना था? क्रिकेट देखनी थी. और उसकी जो बहन है लिटिल सेजल, छोटी बहन, वो क्या देखने के लिए उत्सुक थी? उसका जो फेवरेट प्रोग्राम है, जो गाने का प्रोग्राम है, वो देखने के लिए वो उत्सुक थी. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी क्या है? बहुत ही अच्छे दोस्त है, लेकिन उनका जो टीवी प्रोग्राम है वो दोनों का अलग अलग है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एन्जॉयज अ टीवी सीरियल. मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है और आंटी को टीवी सीरियल्स देखना पसंद है. ममता वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून एंड डैडी एन्जॉयज द फुटबॉल मैच. ममता को कार्टून देखना पसंद है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद है. He says that he can watch TV only in evening. Finally, everyone had to watch the football match. वो क्या कह रहे हैं ममता के फादर? ममता के फादर ने कहा कि उन्हें सिर्फ शाम को ही टीवी देखने का टाइम मिलता है, तो सभी लोगों को फुटबॉल मैच देखनी होगी. Everyone had to watch the football match. सभी लोगों को क्या देखना होगा? फुटबॉल मैच देखना होगा. तो इस तरीके सभी लोग में क्या हो गया था? टग ऑफ वॉर हो गया था. मतलब कि जैसे टग ऑफ वॉर मतलब जो रस्सी खींच होती है, रस्सी को खींचने वाली गेम, उससे कहते हैं टग ऑफ वॉर. तो टीवी को कौन देखेगा, ये बात पर सभी लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे? क्वेरल कर रहे थे. नेक्स्ट, लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज. लेट अस टॉक. चलो बातें करते हैं. इन योर होम टू डू पीपल आर्ग्यू ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स. क्या आपके भी घर में फैन के वजह से या टीवी के वजह से या न्यूज़पेपर या फिर चेयर्स और एनीथिंग एल्स मतलब कि कोई और चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट होता है? सो यस, Sometimes my sister and I do quarrel over such things. मैं और मेरी बहन ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्वेरल करते हैं. नंबर 2, इन योर होम वो सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स. तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपके घर में कौन सेटल करता है? सो आंसर इज माई ग्रैंड मदर सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स इन माई हाउस. जो ग्रैंड मदर दादी जी है वो हमारी आर्ग्यूमेंट्स को सेटल करते हैं. Talk about an interesting incident at home when there was arguments over such thing. तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बातें आप बता सकते हो जो आपके घर में ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ऐसे बारे में आपको इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना है. सो आंसर इज इन आवर हाउस एवरी पर्सन हैज़ अ फिक्स टाइम फॉर वॉचिंग टीवी. हावेवर ऑन अ संडे सम मंथ्स ago, grandfather wanted to watch the news, grandmother wanted to watch Shiv Katha, my father and I wanted to watch the cricket match. Final,
My sister wanted to watch a dance program and my mother wanted to watch the cookery show. Arguments had gone on for some time in our house to decide what to watch. तो कौन सी सीरियल देखना है, इस बात पर सभी लोग में आर्ग्यूमेंट हो रहा था. Finally, my father switched off the TV and made a program to go to our uncle's house to meet them. फिर फाइनली पापा ने क्या किया, टीवी को बंद कर दिया और अंकल के घर पे जाना डिसाइड किया था कि अंकल के घर पर जाकर सभी लोग अंकल से मिलेंगे. मीट देम, उन्हें मिलने के लिए जाएंगे, ये डिसाइड फाइनली हुआ था. तो इस तरीके से घर में छोटी बातों पर कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है. हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्सवेयर? क्या आपने कभी किसी को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा है? सो येस, वी वर गोइंग टू अहमदाबाद बाय ट्रेन वंस. एक बार हम ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे. व्हेन द ट्रेन स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकी, देयर वेर अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स. तो वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे. ऑल द पैसेंजर्स वेर पुशिंग ईच अदर टू गेट इनटू द ट्रेन. तो सभी लोग अंदर जाने के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ट्रेन के अंदर जाने के लिए पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे. देन 2 पैसेंजर्स स्टार्टेड फाइटिंग ओवर अ सीट. और फिर 2 पैसेंजर्स थे, वो सीट के लिए फाइटिंग कर रहे थे. फाइनली द पीपल अराउंड देम स्टॉप एंड सेपरेट देम. और फिर लास्ट में, आखिर में वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने वो दोनों को अलग किया और जो झगड़ा था, फाइटिंग थी, उसको ख़त्म किया. वाई द डिफरेंस. नेक्स्ट इज वाई द डिफरेंस, तफावत क्यों. इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग. कितने बजे थे, शाम के 7 बजे थे. प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पर जा रही थी. हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. उसके जो भाई थे संदीप और संजय, वो गेम खेलने में, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने में बिजी थे. राउंड द कॉर्नर, कौन सी गेम खेल रहे थे वो, राउंड द कॉर्नर. दे आर इन नो हरी टू गो होम. और उन्हें घर पर जाने के लिए कोई भी जल्दी नहीं थी. इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड देम. अगर वो लेट भी हो जाए तो भी उन्हें घर पर कोई डांटता नहीं था. नो बडी विल स्कॉल्ड देम. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर. प्रतिभा क्या सोच रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, बट वॉट कैन शी डू. तो प्रतिभा क्या सोच रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है. ऐसा क्यों है कि वन रूल फॉर हर, एक रूल उसके लिए है लेकिन दूसरों के लिए नहीं है वो रूल. उसके जो ब्रदर है उसके लिए रूल्स नहीं है. बट व्हाट कैन शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती है. लेट अस टॉक. डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस. व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. क्या इस तरीके का कोई रूल, इस तरीके की कोई बात आपके घर में या आपके फ्रेंड के घर में होती है, तो आप इस बात के बारे में क्या सोचोगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. सो आंसर इज नो, सच अ थिंग इज़ नॉट सीन इन माई हाउस. ऐसी कोई बात हमारे घर पे होती नहीं है. हावेवर सच थिंग्स डू हैपन्स इन सम ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस. लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड्स के घर पर होता है. इट इज़ ऑलराइट इफ़ अ बॉय इज़ आउट प्लेइंग अंटिल लेट एट नाइट. वहाँ पर क्या होता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो देर रात तक खेल सकते हैं. बट गर्ल्स हैव टू रिटर्न होम अर्ली. लेकिन जो गर्ल्स होती है उन्हें घर पर जल्दी आना होता है.
आई थिंक दैट दिस इज़ अनफेयर एंड शुड नॉट हैपन। तो ये बात अनफेयर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन देयर अपब्रिंगिंग एंड वर्क। तो इस तरीके का भेदभाव उनकी परवरिश में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमन एंड मैन? क्या आप ऐसा सोचते हो कि गर्ल्स बॉयज़ या वुमन और मैन में डिफरेंस रूल होने चाहिए? सो आंसर इज नो। रूल शुड नॉट बी डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ और वुमन और मैन। गर्ल्स बॉयज़ वुमन मैन में कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उनके रूल्स में कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सिमिलर रूल्स फॉर बोथ, दोनों के लिए सिमिलर रूल्स ही होने चाहिए। दिस इज बिकॉज वुमन इज इक्वल टू मैन, क्योंकि वुमन मैन के बराबर ही होते हैं। बोथ आर द व्हील्स ऑफ द कैरियट ऑफ लाइफ, दोनों ही एक रथ के दो पहिए हैं। वी शुड डिस्कार्ड द ओल्ड बिलीफ ऑफ सोसाइटी, हमें जो ओल्ड बिलीफ है, जो ओल्ड विचार होते हैं, पुराने विचार ख्यालात, वो हमें समाज में से निकाल देने चाहिए। वुमेन शुड ऑल्सो गेट अ सच रिस्पेक्ट एज मैन गेट, वुमेन्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी मैन को मिलती है। नेक्स्ट, लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। थिंक what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? क्या आप सोच सकते हो कि जो रूल्स ट्रेडिशनल रूल्स है जो बॉयज़ के लिए है वो गर्ल्स को फॉलो करने चाहिए और जो गर्ल्स के लिए है वो बॉयज़ को फॉलो करने चाहिए। सो इफ़ सच अ थिंग हैपन्स, अगर ऐसी कोई बात होगी, इट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर एवरी वन, तो सबके लिए क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी, मुश्किलें पड़ जाएगी सभी को। इन द ट्रेडिशनल रूल्स दैट हैव बीन फॉलोड सिंस टाइम immemorial, the society has always been described as patriarchal. So if such a thing happens, boys and men will not be able to accept a matriarchal society and there will always be quarrels and arguments. Administration will be destroyed. Instead of this, girls and boys should do their duties and jobs themselves. If and whenever needed, they should help each other. They should realize that both of them are equal. अगर बॉयज़ को गर्ल्स के रूल्स फॉलो करने को कहा जाएगा तो उन्हें पता चलेगा इंस्टेड ऑफ दिस गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड डू देयर ड्यूटीज़, तो गर्ल्स और बॉयज़ अपने अपने ड्यूटीज़, अपने अपने जो जॉब्स होंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। इफ़ एंड वेन एवर नीडेड दे शुड हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की जब भी ज़रूरत होगी तो एक दूसरों की हेल्प करेंगे। दे शुड रियलाइज दैट बोथ आर देम आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे है, बराबर है। अगर एक दूसरे के रूल्स फॉलो करने को कहा जाएगा तो उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि बोथ देम आर इक्वल। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।